तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। तो सैमसंग लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो एंड सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 वेरिएंट। एंड ये दो डिवाइस बहुत ही कमाल का डिवाइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड पे बहुत सारा कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो की बैक साइड पे आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 की वेरिएंट के बैक साइड पे आपको 3 रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है कि एक स्मार्टफोन पे इतना सारा कैमरा अब से एक ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि नोकिया भी लॉन्च करने वाला है नोकिया 9, जहाँ पे आपको बैक साइड पे 5 रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हर एक पर्पस के लिए अलग अलग लेंस यूज किया गया है। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में सैमसंग के डिवाइस के बारे में बात करते हैं। तो सैमसंग ये दो डिवाइस लॉन्च करने वाला है 11 अक्टूबर को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके, तो चलो अब बात करते हैं दो डिवाइसेस के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो के बारे में। कितना बड़ा नाम है, सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो, और हाँ, यहाँ पर 2018 भी ऐड होगा। तो पहले हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, फिर हम बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसके बैक साइड पे आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड जो कैमरा लेआउट है वो आपको वर्टिकल मिलेगा, बहुत ही अजीब देखने को लगेगा, मतलब 4 कैमरा एकदम वर्टिकल रहेगा। एंड इसके नीचे आपको फ्लैश भी मिल जाएगा एंड इसका जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपको बैक साइड पे ही मिल जाएगा एंड बैक साइड पे आपको शायद ग्लास फिनिश देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर फ्रंट साइड की बात किया जाए तो अभी तक एक ही ब्रांड अभी तक जिंदा है जो अभी तक नॉच डिस्प्ले पे नहीं गया है। तो सैमसंग के इस फोन में भी आपको नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एंड डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा। अब डिस्प्ले का क्या साइज होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, पर यहाँ पर आपको शायद 6 इंच के ज्यादा ही डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर और एक अच्छा न्यूज़ है, यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। बट और एक अच्छा न्यूज़ भी है और एक बुरा न्यूज़ भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बिग्सबी बटन भी देखने को मिल जाएगा एंड अब से तो निश्चित है यहाँ पर आपको हर एक सैमसंग के डिवाइस पे डेडिकेटेड बिग्सबी बटन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब चलो बात कर लेते हैं इसकी 4 रियर कैमरा के बारे में। अब कौन सी लेंस पे कौन सा फीचर देखने को मिलेगा वो तो सैमसंग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, बट मुझे लगता है एक तो नॉर्मल लेंस देखने को मिलेगा और एक आपको देखने को मिलेगा 2x ऑप्टिकल जूम लेंस, और शायद आपको और एक 4x ऑप्टिकल जूम लेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग ने टीज किया है 4x फन। इसका मतलब शायद 4 कैमरा भी हो सकता है और 4x ऑप्टिकल जूम भी हो सकता है। और एक कैमरा में अगर हम लोगों को वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट पता नहीं कौन सा लेंस होने वाला है। बट अगर वाइड एंगल लेंस मिल जाए तो एक कंप्लीट फोन बन जाएगा, मतलब टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिल जाएगा आपको, वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाएगा, इवन नॉर्मल लेंस भी आपको मिल जाएगा। एंड आपको तो पता है सैमसंग का जो 2x ऑप्टिकल जूम लेंस होता है वहां पर ही आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब चलो सैमसंग गैलेक्सी A9 स्टार प्रो की प्राइस की बात किया जाए। सैमसंग की डिवाइस है, ब्रांड वैल्यू है एंड अब तो यहाँ पर आपको 4 रियर कैमरा भी देखने को मिल रहा है, तो प्राइस तो बहुत ज्यादा ही होगा। एंड यहाँ पर जो प्राइसिंग रखा गया है वो शायद 42,000 to 45,000 के अंदर ही हो सकता है। अगर देखो यहाँ पर 4 कैमरा से बहुत ही अच्छा आउटपुट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर भी मिल रहा है, तो मैं बताऊंगा ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। एंड अच्छा प्रोसेसर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर इसका प्रोसेसर के बारे में तो कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट बताया जा रहा है कि यहाँ पर शायद स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल सकता है और स्नैपड्रैगन 710 देखने को भी मिल सकता है। बट मैं चाहूंगा स्नैपड्रैगन 710 ही मिल जाए, तो ये थोड़ा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन सकता है। तो अब चलो बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 वेरिएंट के बारे में। तो इस डिवाइस का लुक्स भी ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, बट यहाँ पर आपको बैक साइड पे 3 कैमरा देखने को मिलेगा एंड जो कैमरा लेआउट होगा वो वर्टिकल लेआउट मिलेगा। बट यहाँ पर आपको बैक साइड पे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा वो आपको डिवाइस के साइड पे मिलेगा, जहाँ पर आपको लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है।
डिवाइस की फ्रंट साइड की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होने वाला है वो आपको फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। एंड जो डिस्प्ले का साइज होने वाला है वो आपको 6 इंच से ज्यादा ही मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 660 भी देखने को मिल सकता है और स्नैपड्रैगन 710 भी देखने को मिल सकता है। और कुछ रीजन पे यहाँ पर आपको Exynos 7885 भी देखने को मिल सकता है। इस डिवाइस की रैम की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 4GB का रैम मिलेगा और इंटरनल स्टोरेज के बारे में कोई अपडेट नहीं है। शायद 64GB और 128GB का वेरिएंट भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, अभी तक ये दो डिवाइस के बारे में इतने स्पेसिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशंस लीक हुआ है। इन फ्यूचर अगर मुझे स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई भी कंफर्म अपडेट मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। और कोई भी छोटा मोटा स्पेसिफिकेशंस के बारे में अपडेट मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे पिन करके आप लोगों को बता दूंगा। ये दो डिवाइस बेसिकली OnePlus के साथ कम्पीट करने के लिए सैमसंग लॉन्च कर रहा है एंड मुझे उम्मीद है कि ये दो डिवाइस बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। अगर हम लोग को यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाए तो ओवरऑल ये दो डिवाइस बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।